जी का पूजन किया और देवराज इंद्र को नारद जी महाराज ने कहा, तो नारद जी के बताए अनुसार नारद जी तो चले गए, समंतक मेघों को, प्रलयकालीन मेघों को बुलाए, उन्होंने वृक्ष के ऊपर मूसलाधार वर्षा की, 7 दिन तक जल पड़े, रात और दिन तक मूसलाधार वृष्टि हुई और वृष्टि के प्रभाव से इधर ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया हो न हो ये इंद्र का ही प्रकोप है। मैंने पहले कहा था कन्हैया ऐसा मत करो, और किया है, अब भोगो। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, तुरंत भगवान ने दोनों हाथों से गिरिराज पर्वत को उखाड़ा और उखाड़ करके कनिष्ठ का अंगुली पर धारण कर लिया और 7 दिन तक भगवान ने उसको धारण किए ही रखा। शेषनाग जी को आदेश दिया, वो कुंडली मार के पर्वत के नीचे बैठ गए, जितना भी पानी आवे पर्वत के नीचे ना आवे। चक्र सुदर्शन को आदेश किया कि ऊपर जितना पानी पड़ रहा है सब सुखा दो। सभी ब्रजवासी, सभी गाय, सब गोप ग्वाल सब इस पर्वत के नीचे आए और यहाँ जैसे ही उनको थोड़ा थोड़ा गर्माई महसूस हुई तो सुंदर सुंदर भजन गाने लगे, आनंद करने लगे। और 7 दिन बीते तब समंतक मेघों से पूछा, सेवकों से पूछा क्या हुआ? बोले महाराज बरसने को आज भी धूल उड़ रही है। इधर समझ गए कि ये कोई साधारण ब्रजवासी नहीं है, साक्षात है भगवान। तुरंत सबसे आगे सुरभि के या को आगे किया, उसके पीछे ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी के पीछे सुंदर सुंदर अप्सराएं और अप्सराओं के बाद में स्वयं सबके पीछे आए। सुरभि गैया ने अपना अमृतमय दुग्ध से भगवान बालकृष्ण प्रभु का सुंदर अभिषेक कराया। पीछे से ऐरावत हाथी आकाश गंगा का जल लेकर के आया, उससे अभिषेक किया। अप्सराओं ने सुंदर नृत्य करते हुए सबका प्रसन्न चित्त किया। पीछे से देवराज इंद्र आए, भैया क्या कर रहे हो आज? हे इंद्र, तुम से मैं खुश हूं, अब तुम सीधे अपनी अमरावती माने स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग के राज्य का तुम उपभोग करो। देवराज इंद्र आए और गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके अपने अमरावती, अपने स्वर्ग को चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा एकादशी व्रत रहे। अब जब नंद बाबा केवल जल पीकर के एकादशी किया करते थे और एकादशी उन्होंने व्रत किया, कुछ खाया नहीं तो रात को भूख, कुछ खाया नहीं तो नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई तो नंद बाबा पहले घड़ी तो थी नहीं, समय देख रहे कितना बज गया। रात्रि कोई आधी रात में नंद बाबा को ऐसा लगा, अरे बहुत जल्दी सुबह हो गया। अपने वस्त्र और कमंडल उठाए और उठा करके सीधे यमुना स्नान करने के लिए चले गए। नंद बाबा को नहीं पता था कि ये असुरों की लीला है। नंद बाबा ने जैसे श्री यमुना जी में डुबकी लगाई, डुबकी लगाती कुबेर के पार्षद वहां घूम रहे थे। वरुण के पार्षद वहां घूम रहे थे और वरुण के पार्षद पकड़ करके नंद बाबा को सीधे वरुणलोक ले गए। जल की अधिष्ठात्री देवता वरुण जी है ना, वरुण जी पकड़ के ले गए उनके सेवक। अब जब प्रातः काल जब स्नान करके नंद बाबा सूर्य उदय था, वहां बैठ करके संध्या वंदन करते थे, भगवत आराधना करते थे। रोज सब ब्रजवासी आकर के नंद बाबा को प्रणाम करते थे। पर आज सभी ब्रजवासी आ रहे हैं, देखा क्या नंद बाबा नहीं है, तो ब्रजवासी पूछते हैं कन्हैया ओ लाला हमारे बाबा कहाँ गए?
कन्हैया प्रभु बोलते बस आते ही होंगे, यमुना स्नान करने गए हैं। ऐसे करते करते मध्याह्न कालीन दोपहर हो गया, फिर भी नंद बाबा नहीं आए। फिर ब्रजवासियों ने पूछा, भगवान समझ गए कि ये सब क्या हुआ है। एक रूप से साक्षात बालकृष्ण प्रभु सीधे वर्ण लोक में प्रवेश किया, और जहां वर्ण जी बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि सिद्धेश्वर वर्ण जी की आराधना कर रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया प्रभु को देखा, वर्ण जी ने तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उठ करके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नंद बाबा ये सब देख रहे थे, हमारा लाला कन्हैया इससे बड़ा देवता है। बड़े बड़े सिद्धेश्वर, बड़े बड़े सिद्ध मुनि इसको प्रणाम कर रहे हैं, और ये वर्ण भी मेरे लाला कन्हैया के चरणों में प्रणाम कर रहा है। नंद बाबा को ये देख करके आंखों में आंसू आ गए, मेरा लाला साधारण नहीं है। और जैसे ही नंद बाबा को लेकर के कन्हैया प्रभु ब्रज में आए, तो ब्रज में ब्रजवासियों ने पूछा, बाबा आप कहां चले गए थे? नंद बाबा ने कहा, भैया लोक में चला गया था, सेवक ले गए थे मेरे को पकड़ के, फिर वहां से आप ही गए? बोले मेरा कन्हैया लेके आया मेरे को। और ब्रजवासियों सत्य बात कहूं, जब मेरा कन्हैया मुझे लेने पहुंचा तो वरुण जी बहुत ऊंचे सिंहासन बैठता है, वो तुरंत उठा और उठ करके मेरे कन्हैया के, मेरे लाला के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लग गया। ब्रजवासियों जब मैंने इसका नामकरण रखवाया था ना, तो गर्गाचार्य जी ने मेरे को इशारा तो किया था, पर मैं समझ नहीं पाया। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नंद जी आपका जो छोटा लाला है ना, ये नारायण समरूप नहीं, नारायण के समान गुण वाला है। तो मैंने सोचा कि नारायण के दो चार गुण होंगे समान, मुझे क्या मालूम साक्षात नारायण है। हमारा कन्हैया है नारायण। ब्रजवासियों ने कहा कि एक बात है नंद जी, सत्य सत्य बात बताओ, आप झूठ मत बोलना, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी तो ब्रजवासी हैं, हमारे बच्चे में ऐसी ताकत और गुण नहीं है जो तुम्हारे बच्चे कन्हैया में। सत्य बात बताओ, ये तुम्हारा ही है, हमें नहीं लगता कि तुम्हारा बालक है। इसको तो आप कहीं ना कहीं से लाए हो, या आपका बेटा नहीं है, या तो सत्य बात बताओ, नहीं तो आपको हम जाति से बिल्कुल भक्ति से अलग कर देंगे। नंद बाबा बोले, अच्छी बात बताई कि ये तो कह रहे धमकी दे रहे हैं, आपको अलग कर देंगे। तब नंद बाबा ने सारी बात स्पष्ट करके बताई, तब ब्रजवासियों के गले बात उतरी। छोटे छोटे ब्रजवासी बालक वहां घूम रहे थे, तो ब्रजवासी बालकों ने कहा, कन्हैया आज पंचायत में हमने सुना है कि तू भगवान है। पहले तो दूर से इशारा करके बोला, ए नंद के, हमारे ब्रज में एक परंपरा है, आपको बुलाना है तो आपके बाप का नाम लेंगे। कन्हैया को बुलाना है तो कन्हैया के पिता नंद बाबा का नाम लेंगे। ओ नंद के, इधर आ। या तो पिता का नाम लेंगे या माता का नाम लेंगे। और कहा, ए नंद के, ओ कन्हैया, हमारे यहाँ किसी को बुलाया जाता है हेलन, इसमें आवाज ऐसी आती है, आपको तो सुनने में शायद अच्छी लगे ना लगे। हेलंत वचना बोलंतकारी, एक गाना देकर के किसी को बुलाते हैं और बात बात में गाली देते हैं, यही ब्रजवासियों का स्वरूप है। और ऐसे कन्हैया प्रभु को बुलाया। कोई व्यक्ति, श्रद्धालु व्यक्ति कहने लगा, भैया ब्रज यहाँ से कितना दूर है, पहले साधन नहीं थे, तो ब्रज की पहचान मेरे को कैसे हो?
बोले भैया ब्रज में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चले जाओ और जहां से गाड़ी स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो समझना आपको ब्रज आ गया। अब वो व्यक्ति चला, चलते चलते कहीं 100-200 किलोमीटर दूर पे पूछा भैया ब्रज आ गया? तो भैया अभी ब्रज नहीं है। और पैदल पैदल चलते चलते जैसे गिरिराज जी की तरंगी में पहुंचा, पूछा भैया ब्रज आ गया क्या? ब्रजवासी बोले सारे दिखे ना, आंख फूट गई है, यही तो ब्रज है। अरे आंख में देख रहा हूं, कोई पूछ रहा हूं हमको, फूट गई इतना। ऐसे वहां बोला जाता है। अगर आपको उसके प्रति रस है तो अच्छी लगेगी, और आप नहीं जानते ब्रज के बारे में तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, कैसे ब्रजवासी हैं? हमने तो सिर्फ इतनी सी बात पूछी है बड़ी विनम्रता से, और ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पता नहीं लठ मार दिया जैसे कोई। और ब्रजवासियों ने बुलाया, लाला ओ नंद के, हमने आज पंचायत में सुना है कि भगवान है। भगवान बालकृष्ण प्रभु बोलेंगे नहीं नहीं भैया, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपका सखा हूँ, ग्वाल हूँ, गैया से रोज जाता हूँ ना आपके साथ। भगवान ने मना कर दिया, मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रजवासी हताश से हो गए, चेहरा कुंदला गया, कहने लगे ओ लाला, झूठ बोलने के लिए तुझे और कोई नहीं मिला, ये सीधे साधे ब्रजवासी ही मिले हैं? और किसी से झूठ बोलता चलता, ब्रजवासी से झूठ बोल रहे। भगवान ने देखा कि मेरे ब्रजवासी निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनके मन में तकलीफ हो रही है, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ब्रजवासी, हताश होने की जरूरत नहीं है, आप निराश मत हो, मैं भगवान हूं, मैं वैकुंठनाथ हूं। ब्रजवासी बोले हमने सुना है कन्हैया भगवान तो वैकुंठ में वास करते हैं, और वैकुंठ बहुत सुंदर है, तो फिर ऐसा कर, तो क्या हमें अपने वैकुंठ का दर्शन नहीं कराएगा? भगवान बोले ब्रजवासी मैं आपके लिए क्या नहीं कर सकता, आप आंख बंद करो। और जैसे ब्रजवासियों ने आंख बंद की और बंद करते सीधे ब्रजवासी वैकुंठ में पहुंच गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। सीटी ना आ रही वाला काम में, सीटी बोल रहे हैं कम कर दो वाले पर सीटी नहीं आनी चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैकुंठ में सभी ब्रजवासी पहुंच गए, और वैकुंठ के मुख्य दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं, और ब्रजवासी जैसे ही उस दरवाजे में घुस करके अंदर जाना चाहते हैं वैकुंठनाथ भगवान के पास, तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहां से आए हो? अब ब्रजवासी बेचारे अपना क्या परिचय दें? ब्रजवासियों ने कहा कहां से आए हैं? ब्रज से आए हैं। और कहां से आए? किससे मिलना है? अरे तुम्हारे वैकुंठनाथ जो भगवान है कृष्ण, उनसे ही मिलना है। वैकुंठनाथ भगवान का कोई नाम नहीं लेता वैकुंठ में। श्री 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 108 ऐसी डिग्रियां लगा लगा के काम चला लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते। पर ये श्री कुछ कहने वाले नहीं, सीधे सीधे बोलते हैं कन्हैया से मिलना है, कृष्ण से हमारा याद है। द्वारपालों ने रोक दिया, इनको बोलना भी नहीं आता, हमारे प्रभु का नाम ले रहे हैं, रोक दिया। खड़े के खड़े रह गए द्वार में, और देखा सामने से वैकुंठनाथ भगवान की शोभा यात्रा चली आ रही है। बड़े बड़े सिद्ध उनके छत्र के दाने को पकड़े हुए, स्वर्णमयी जिनकी पादुकाएं हैं, मणियों का सुंदर मुकुट है, पीतांबर कंधे पर धारण है, और ऐसे चमचमाते हुए भगवान चले आ रहे। सावधान, वैकुंठनाथ भगवान पधार रहे हैं। ब्रजवासी बोले होगा सो देखा जाएगा, अपने लाला को देख लेंगे वैकुंठ में लगता कैसा।
और जैसे ही वैकुंठनाथ की दृष्टि सबसे हट करके ब्रजवासियों के ऊपर पड़ी, तो वैकुंठनाथ भगवान ने कहा, ओ द्वारपालो, हमारे इन ब्रजवासियों को आपने क्यों रोका? इनको अंदर आने दो। अब जैसे ही आज्ञा मिल गई तो द्वारपाल हट गए और ब्रजवासी दौड़ करके, अब कोई ब्रजवासी जाए तो कम से कम भगवान को दंडोत करे, प्रणाम करे चरणों में। ये दंडोत करने वाले कहां ब्रजवासी? कोई तो जाकर के भगवान के कटी भाग से कमर से लटक गया है, कोई कंधे से, कोई गर्दन से लटका, और कोई ने तो वैकुंठनाथ भगवान को घोड़ा बना करके बैठे। द्वारपाल देख रहे हैं, हमको जीवन बीत गया, आज तक भगवान के चरण छूने को नहीं मिले, भगवान का स्पर्श नहीं मिला, ठीक से दर्शन नहीं कर पाए। और आज इन्होंने ऐसे कौन से सुकृत कर्म किए हैं जो भगवान इनसे, ये लटक रहे मेघन की तरह से चारों तरफ, और भगवान इनके लटकने से सुख पा रहे हैं। कोई कंधे से लटका है, कोई गर्दन से, कोई कंधे पे हाथ रख करके चल रहा है, कन्हैया यही वैकुंठ है तेरा। अच्छा भैया, तेरा वैकुंठ का दर्शन तो करा। द्वारपालों की आंखों में आंसू आ गए, मन में विचार करते हैं, भाग्यशाली हैं ये हैं जो भगवान का अंग संग, भगवान से चिपक रहे हैं, लिपट रहे हैं भगवान से। धन्य है जो भगवान का ऐसा स्पर्श जिन जीवों को प्राप्त होता है। कितने जन्म जन्मांतरों से इन्होंने पुण्य किए होंगे, तब ये ब्रजवासी बने, और ब्रजवासी बन करके भगवान के अंग संग ले रहे हैं, भगवान को आनंद दे रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा भैया, आप लोगों ने मेरी वैकुंठ की शोभा देखने की चर्चा की, मैं आपको वैकुंठ का दर्शन कराता हूँ। भगवान ने कहा, देखो ये मेरा वैकुंठ है। संपूर्ण वैकुंठ का दर्शन कराया, और संपूर्ण वैकुंठ का दर्शन कराने के बाद भगवान ने कहा, तुमने जो कहा था मैंने वैकुंठ का दर्शन तुम्हें करा दिया। भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ वैष्णव ब्रजवासियों, तुमको ये मेरा वैकुंठ लगा कैसा? ब्रजवासियों ने कहा, भैया कन्हैया सत्य बातें हैं, बताओ तुम्हारा जो वैकुंठ है ना, हमको अच्छा नहीं लगा। क्यों? एक बात बताओ, तुम्हारे वैकुंठ में यहाँ कदम का वृक्ष है? बोले भैया वो तो नहीं है। तो तुम्हारे वैकुंठ में गाय है? गाय भी नहीं है। तो तुम्हारे वैकुंठ में गिरिराज पर्वत है? नहीं है। तुम्हारे वैकुंठ में श्री यमुना जी है? नहीं है। वृंदावन के सुंदर सुंदर हरियाली कुंज हैं? भैया वो भी नहीं है। गिरिराज पर्वत नहीं है, हरी हरी कुंजे नहीं है, सुंदर सुंदर पक्षी जो राधा राधा नाम का उच्चारण करते हैं वो भी नहीं। सबको लाड और दुलार करने वाले नंद बाबा यशोदा मैया को नहीं है। तो करेगा तेरा वैकुंठ हमको 2 कौड़ी का नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी ने पद लिखा है, कहा करो वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद यशोदा मैया और गोपी और ग्वाल नगाई, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहां नंद बाबा यशोदा मैया
हमारे ब्रज की रसीली गोपी और ग्वाला नहीं है, उस वैकुंठ में हम जाना नहीं चाहते, एक क्षण रहना नहीं चाहते। जहां नहीं जहां नहीं जल श्री यमुना को निर्मल और कदम की छाँव। श्री यमुना जी का पावन जल नहीं है, कदम वृक्षों की छाँव नहीं है, सुंदर ब्रज की लता पत्रों की मधुर छाँव जिसमें संत जन इनकी छाँव में बैठ करके, छाँव भी ऐसी है भक्ति, इन वृक्षों की छाँव में आपको केवल और केवल भजन करने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं। ब्रज के जितने वृक्ष हैं अनादिकाल से कोई ऋषि मुनि हैं और वो यहाँ अपने ब्रज में साधना पूर्ण कर रहे हैं, और ऐसे वृक्षों की छाँव में हम लोग ऐसे भक्ति कर रहे हैं। जहां नहीं जल श्री यमुना को निर्मल और कदमन की छाँव, कहा करूं वैकुंठ की छाँव। उमन दास लाल गिरधर बिन ब्रज तज रज मिल जाय भलाई। उमन दास जी ने कहा कि उमन दास लाल गिरधर बिन श्री ठाकुर जी को छोड़ दिए, अगर ज्यादा ही कोई बढ़िया बात है और जाना ही पड़े, बहुत जरूरी है जाना, तो मेरे जीवन की जो आपदाएं हैं ना, बलाएं, आपत्तियां, मेरे पाप, उनको वैकुंठ में ले जाओ। मैं तो इस ब्रज रज में ही रह करके ठाकुर के गुणान बातों को गाता रहूंगा, संकीर्तन करता रहूंगा, ब्रज रज में निमग्न होता रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा। मुझे नहीं जाना, मेरे पातक के कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनको वैकुंठ ले जाओ। ब्रज रज तज मेरी जाई बनाई, मेरी बनाई उनको ले जाओ। कहा करूं वैकुंठ ही जा। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे वैकुंठ में आए हो तो मेरे से कुछ मांगो। तुलसी ने कहा कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। अच्छा बोले देना ही चाहते हो तो यही दे दो, फिर तुमसे हम कभी वैकुंठ का दर्शन करने के लिए आग्रह करें, बहुत आग्रह करें, फिर भी हमको वैकुंठ का दर्शन नहीं कराना, यही दे दो। स्वर्ग अपवर्ग को लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हम ब्रज वृंदावन के वासी हैं, हमें स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं है, नहीं जाना चाहते। वैकुंठ की चाह नहीं हमको, नहीं स्वर्ग की चाह कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रजमंडल की इस रज में हमें कर्म की रेख मिटावनी है। ब्रज रज में हमें कर्म की रेख मिटानी है, हमें नहीं जाना कहीं। भगवान ने कहा अब हम तुम्हारे वैकुंठ में आधे क्षण रुकना नहीं चाहते राजा कन्हैया, तुरंत हमको ब्रज में ले चलो। भगवान ने कहा ब्रजवासियों आप अपनी आंख खोलो, और ब्रजवासियों ने जैसे ही देर तक खोले सीधे ब्रज में आ गए। और ब्रजवासी ब्रज में आकर के चैन की श्वास ब्रजवासी ने ली। आगे से शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा